हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल की वीडियो में MS वर्ड में फाइल मेनू के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेव ऑप्शन का प्रयोग करना सीखा था। तो आज मैं फिर से आपको सेव के अंदर कुछ और ऑप्शन का यूज़ करना बताऊंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं MS वर्ड को ओपन करती हूँ। तो देखिए MS वर्ड में जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं, मैं कुछ पैराग्राफ्स को लाती हूँ। तो कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर आ चुके आप देख सकते हो। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगी, मैं फाइल मेनू में जाऊँगी, उसके बाद इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक फाइल नेम शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? ऑन द इंसर्ट टैब। ये क्यों हो रहा है? ये तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब, इसलिए यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है? फाइल नेम में ऑन द इंसर्ट टैब। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगी और इसे डिलीट कर दूँगी। यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से देखो, टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूँगी, सेव वाले ऑप्शन पर अगेन क्लिक करूँगी। तो देखो यहाँ पर फाइल नेम में क्या शो हो रहा है? टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, वही शो हो रहा है। लेकिन जब हमारा फाइल बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, मैं इसे भी डिलीट कर देती हूँ। अब इस फाइल में कुछ भी नहीं है। अब मैं फाइल वाले ऑप्शन ये सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, फाइल नेम में doc2 क्या शो हो रहा है? doc2। और मैं इस पर कुछ भी लिखूँगी, उसके बाद फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, देन सेव वाले। तो यहाँ पर देखो फाइल नेम में क्या शो हो रहा है, जो मैंने लिखा वही शो हो रहा है। और अगर हमारा ये जो फाइल है बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, अब मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखो doc2 शो हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, doc2 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का शॉर्ट नेम doc और 2। अब मैं क्या करूँगी, न्यू पेज लूँगी, कंट्रोल के साथ N प्रेस करूँगी तो न्यू पेज आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अब देखो फाइल नेम में doc2 शो हो रहा है। क्या हो रहा है? doc2। मैं फिर से न्यू पेज लूँगी, कंट्रोल के साथ N प्रेस करूँगी। अब मैं फाइल में जाऊँगी, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो फाइल नेम में doc3 शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? doc3। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, document3। क्या है यहाँ पर? document3। तो डॉक्यूमेंट का शॉर्ट doc और 3। तो आपको ये समझ आ गया। उसके बाद देखिए क्या ऑप्शन है, सेव एज। क्या है? सेव एज। तो मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेती हूँ। मैं इसे मिनिमाइज कर देती हूँ, माई कंप्यूटर, और मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करती हूँ। और मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन की हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसी दूसरे नेम से सेव हो जाए, मैं इससे डुप्लीकेट करूँ। तो आपको इसके लिए सेव एज ऑप्शन का यूज़ करना होगा। आपको फाइल मेनू में जाना होगा, देन सेव एज। तो आप इसका नेम को चेंज कर सकते हैं। आप लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं। मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ और फाइल का नेम आप जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ से दे दीजिए। मैं 111 दे रही हूँ और इसे सेव कर लेती हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट कॉपी हो गया। अब आप डुप्लीकेट कॉपी में कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, डुप्लीकेट सेव हो गया। आप उस डुप्लीकेट में फाइल में कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, कुछ भी करोगे, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब मैंने कहाँ पर सेव करा था? डॉक्यूमेंट्स में। देखिए यहाँ पर 11 क्या था, 111 कहाँ गया वो? देखिए ये फाइल था हमारा। अब आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो जो ओरिजिनल फाइल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब आप इस डुप्लीकेट कॉपी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो और डुप्लीकेट सेव करने के लिए आपको क्या करना होता है, सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सेव एज ऑप्शन का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, डोंट सेव, और इसे भी मैं क्लोज करती हूँ, MS वर्ड ओपन करती हूँ। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ओपन। क्या है? ओपन। तो देखियो, अगर आपने MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, किसी फाइल को तैयार किया है, और अगर आप उस फाइल को दोबारा MS वर्ड में ओपन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं ओपन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर
माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। आप जिस फाइल को एमएस वर्ड में ओपन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ये जो 1 के नेम से मैंने सेव एज करा था, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये जो फाइल था इसमें ओपन हो जाएगा, इस फाइल में, इस डॉक्यूमेंट में ये ओपन हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं एक न्यू पेज लेती हूँ, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगी तो यहाँ पर न्यू पेज आ चुका है। मैं इसे क्या करती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ, इसे मिनिमाइज कर देती हूँ। अब मैं माई कंप्यूटर ओपन करती हूँ। अब आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर, जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन आता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओपन विथ। क्या है, ओपन विथ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसको, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है, आप इसको किस चीज़ से ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, नोटपैड में, आप किस सॉफ्टवेयर से इसको ओपन करना चाहते हैं। जैसे मैं नोटपैड पर क्लिक करूँगी तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो नोटपैड में ओपन होगा। देखिए ये नोटपैड में खुलकर आ गया है। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी, ओपन विथ पर क्लिक करूँगी और उसके बाद देखिए सर्च द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, चूज अनदर ऐप। अगर आप और किसी ऐप को चूज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए और आपको जिस, देखिए यहाँ पर है मोर ऐप्स, यहाँ पर मोर ऐप्स है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप नोटपैड से इसको ओपन करना चाहते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट है, वर्डपैड है, आप जिस सॉफ्टवेयर से ओपन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए तो उस सॉफ्टवेयर से ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। या फिर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, आप इस पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइए अपने एमएस वर्ड में, तो देखिए आ जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर लेकर के जाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पर रखना है, तो वो जो फाइल था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। क्या, तो मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। तो ओपन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट, जो तैयार किया गया डॉक्यूमेंट होगा एमएस वर्ड में, उसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस ओपन वाले ऑप्शन की हेल्प से। मैं इसे डोंट सेव करती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्लोज। क्या है, क्लोज। जब आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हुआ, ये जो आपका पेज था, करेंट पेज था, केवल और केवल वही क्लोज हुआ है, आपका एमएस वर्ड क्लोज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो ऑप्शंस था, मेन्यू सारे शो हो रहे हैं। तो केवल आपका करेंट पेज जो था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट था, जो फाइल था, वही क्लोज हुआ है। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो न्यू पेज यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से पेज को सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और क्रिएट। तो देखिए यहाँ पर न्यू पेज आ चुका है। मैं यहाँ पर कुछ भी वर्क कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फाइल वाले मेनू में जाऊँगी और इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है सेव करना चाहते हैं आप इस डॉक्यूमेंट को, उसके बाद क्लोज करना चाहते हैं, या फिर आप बिना सेव किए इस डॉक्यूमेंट्स को, इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, या फिर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, डोंट सेव कर दूँगी। जब मैं डोंट सेव करूँगी तो ये हमारा पूरा एमएस वर्ड क्लोज नहीं होगा, केवल ये जो हमारा फाइल है वो क्लोज होगा। देखिए केवल ये फाइल क्लोज हो रहा है। अगेन मैं न्यू पेज लेती हूँ, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगी तो न्यू पेज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी वर्क करती हूँ, जब आप यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ पर भी आपको एक क्लोज का ऑप्शन रहता है। अगर आप यहाँ से क्लोज करते हैं देन डोंट सेव करते हैं तो आपका पूरा एमएस वर्ड ही क्लोज हो जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा एमएस वर्ड ही क्या हुआ, क्लोज हो गया। अगेन मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से क्लोज करते हैं तो क्या होता है, केवल करेंट पेज क्लोज होता है। अगर आप इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव, ये जो आपका फाइल है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो करेंट पेज है यही क्लोज होगा। देखिए आप इसको सेव कर लीजिए, तो ये आपका जो करेंट पेज था वो क्लोज हो चुका है। आपका पूरा एमएस वर्ड क्लोज नहीं होगा। अगर आपको पूरा एमएस वर्ड को क्लोज करना है तो उसके लिए आपको इस यहाँ से क्लोज करना होगा। देखिए पूरा एमएस वर्ड क्लोज हो गया, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इन्फो। इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन।
क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं क्या करती हूँ, रिसेंट डॉक्यूमेंट में मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं फाइल मेनू में जाऊँगी और इन्फो में जाऊँगी। तो ये जो हमारा फाइल है, जिस फाइल को मैंने ओपन करा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ये बताता है। जो इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है, इसकी हेल्प से आप फाइल की प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हो। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा फाइल है। यहाँ पर देखो, इस फाइल की प्रॉपर्टीज़ को बता गया। देखो यहाँ पर साइज इतना, पेजेस 1, वर्ड्स 1, टोटल एडिटिंग टाइम 1 मिनट्स। यहाँ पर टाइटल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइटल भी दे सकते हो, जो भी आपको देना है। मैं आपको अगेन जूम इन करके दिखा रही हूँ। टैग्स, आपको जो भी टैग देना है, कमेंट्स। यहाँ पर देखो रिलेटेड डेट्स शो हो रहे हैं, लास्ट नोटिफाइड, टुडे। यहाँ पर देखो डेट एंड टाइम सब शो हो रहा है। क्रिएटेड टुडे, टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। लास्ट, प्रिंटेड, नेवर। और देखो रिलेटेड पीपल, यहाँ पे ऑथर नेम शो हो रहा है। आप और भी नेम को ऐड करना चाहते हो ऑथर में, तो आप और भी नेम को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और देखो, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, लास्ट नोटिफाइड बाय, यहाँ पर नेम शो हो रहा है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर शो ऑल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर देखो ओपन फाइल लोकेशन, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस फाइल की लोकेशन भी शो होगा। शो ऑल प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करो और भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर है परमिशन, यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, क्या है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। परमिशन, एनीवन कैन ओपन, कॉपी एंड चेंज एनी पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्क एज फाइनल, क्या है, मार्क एज फाइनल। देखो मैं दिखा रही हूँ, अभी आप ध्यान से देखोगे तो इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बस पेजेस है, वर्ड्स है, इंग्लिश है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगी, फाइल मेनू में जाऊँगी और इन्फॉर्मेशन में जाऊँगी। ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर देखिए मार्क एज फाइनल, मार्क एज फाइनल पर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट रीडर्स नो द डॉक्यूमेंट इज़ फाइनल एंड मेक इट रीड ऑनली। जब आप मार्क एज फाइनल कर देंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को अगला बंदा केवल रीड कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है वो। देखो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ओके। उसके बाद क्या करूँगी, ओके ओके। अब देखो, अब यहाँ पर ये रेड कलर का कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पर आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने इस डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल करा है, इसलिए यहाँ पर ये जो रेड कलर का शो हो रहा है वो आ गया। अगेन मैं इसे क्या करती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। देखो एडिट एनीवे, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जो मार्क एज फाइनल है वो रिमूव हो जाएगा। देखो अब ये जो रेड कलर का यहाँ पर था वो गायब हो गया। अगेन मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और मार्क एज फाइनल इससे ओके कर दूँगी। अब देखो यहाँ पर ये रेड कलर का आ चुका है। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगी तो देखो नहीं होगा, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इस डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल कर दिया है। जब आप एडिट एनीवे पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो मार्क एज फाइनल है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करोगे, अब देखो अब मैं कुछ भी करूँगी तो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने मार्क एज फाइनल को रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप मार्क एज फाइनल कर दोगे तो आप कुछ भी टाइप करोगे, कुछ भी इस डॉक्यूमेंट में करोगे तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो नहीं हो रहा है। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद देखो इसमें और भी ऑप्शन है। यहाँ पर है इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड, क्या है, इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड। आप इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड भी लगा सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखो आपको जो भी पासवर्ड लगाना हो, मैं 1122 करती हूँ। उसके बाद ओके 1122 ओके। अब देखो इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लग गया है। क्या हो चुका है, पासवर्ड लग चुका है। आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो, आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, क्या है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो आपके पास ये ऑप्शन आता है। आप देखो जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। जब मैं सभी ऑप्शन को यहाँ से अलाउ करूँगी, देखो मैं इसे अलाउ कर देती हूँ एडिटिंग। देखो इसको मैं अलाउ कर दी और मैंने इसको भी अलाउ कर दिया। अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँगी तो ये पता चल जाएगा। देखो
जब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर रही हूँ तो ये पता चल जा रहा है। देखो ये पहले से किया गया काम है, ये जो काम है यहाँ से यहाँ तक ये पहले से किया गया है। जो मैं इसमें अब चेंजेस की हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये जो वर्क किया गया है वो पहले से किया गया है और आपने यहाँ से यहाँ तक इसमें कुछ छेड़छाड़ करा है। ओके, तो मैं इसे क्या कर देती हूँ, अब मैं इसे अनचेक कर देती हूँ। अब मैं कुछ भी करूँगी, देखो मैं अगेन इस पर जाती हूँ और इस पर जाती हूँ और सबको अनचेक कर देती हूँ, इसे भी अनचेक कर दूँगी। अब नो, अब मैं कुछ भी टाइप करूँगी तो ये पता चल जाएगा कि ये आपने करा है, ये पहले से किया गया है। ओके, बस इसका यूज़ यही है। अब देखो और बाकी का ऑप्शंस मैं कभी और इस पर स्पेशल वीडियो लाऊंगी। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है न्यू। क्या है, न्यू। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। आप कैसा डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देखो मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर देखो न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है, पेज चेंज हो चुका है। देखो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आपको जैसा भी चाहिए आप ले सकते हो। ओके, और बाकी का ऑप्शन का यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।